हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी बैंक, एसएससी और रेलवे के सारे क्वेश्चन मैथ्स के 30 सेकंड में उड़ा देना चाहते हैं तो आज से ही हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट हमने पूरा खत्म कर लिया है। मोर देन 100 प्लस क्वेश्चन हमने उस टॉपिक के सॉल्व किए। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एक नया टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, जो आज हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हर टॉपिक में हम लगभग 70-50 प्लस क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट में भी हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने मैथ्स के उस सीरीज में जिसका नाम है गर्दा उड़ा देंगे। जी हाँ, चलिए पहले हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट। बिल्कुल नोटबुक और पेन लेके बिल्कुल फोकस्ड होके मेरे साथ आप बैठिए। पूरा फोकस रखेंगे तो एक बार ही वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आप 2 से 3 बार भी वीडियो देख के समझ सकते हैं। जितनी बार देखेंगे उतना आपका अच्छा होगा। चलिए पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि इंटरेस्ट हमारा देखो 2 टाइप का होता है जो हमें इंटरेस्ट पढ़ना है। एक तो हमें भाई सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर उल्टा आप बोल रहे हो। नहीं, मैं बहुत सही बोल रहा हूँ भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी है, उल्टा हम इसे पढ़ भी चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है। ठीक है, तो 2 टाइप का इंटरेस्ट हमको पढ़ना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो आपको हर जगह फॉर्मूला मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, यही मिलेगा। अच्छा, P का मतलब है जहां पे प्रिंसिपल। ठीक है, P का मतलब प्रिंसिपल। मान लीजिए आपने किसी से 2000 रुपए उधारी लिया है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, जब भी आप किसी से पैसा लोगे, बहुत ध्यान से समझ जाओगे तो 2-2 सेकंड में आंसर निकालोगे। जब भी आप किसी से पैसा लोगे तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि भैया टाइम बताओ, कितने टाइम में आप देने वाले हो। तो मान लो कि आपने कह दिया भाई 3 साल तक मैं पैसा वापस दे दूंगा। ठीक, अब उसने आपसे ये कहा कि ठीक है पैसा लेके जाओ 2000, लेकिन मुझे हर साल एक एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए जिसे मैं रुपीज पर ईयर का नाम देता हूं। ध्यान से समझना, उसने आपसे कहा कि मैं 100 रुपए पर ईयर आपसे एक्स्ट्रा लूंगा। आपने बोला कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। तो आप खुद सोचो कि 100 रुपए अगर 1 साल में दोगे तो भाई 3 साल में उसको कितना दे दोगे आप? 300 रुपए। तो यही तो इंटरेस्ट है। इसका मतलब इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया है। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया भाई? सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा पैसा आपने कितना दिया। अब एक बात मेरी बड़े ध्यान से समझो, उसने तो आपको रुपीज में बताया है ना कि मुझे 100 रुपए हर साल एक्स्ट्रा चाहिए। आप चाहो तो इसे परसेंटेज में समझ लो कि कितना परसेंट एक्स्ट्रा दिया भाई आपने। अगर आप 100 रुपए 2000 पे हर साल दे रहे हो, मतलब कितना दे रहे हो आप? 5% दे रहे हो। इसी को हम कहते हैं क्या? रेट परसेंट। आई बात समझ में? रेट परसेंट, जो एक्स्ट्रा पैसा देना है उसे आप परसेंटेज में भी समझ सकते हो या फिर रुपीज में भी समझते हो। ठीक, अब समझो आप मेरी बात। अगर आप परसेंटेज से जाओगे भाई, 5% पर एनम लिख के आएगा। 5% अगर आपने 1 साल में दिया तो 3 साल में कितना दे दोगे भाई? 3 साल में दे दोगे कितना? 15%। तो 2000 का 15% भी निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 300। तो या तो परसेंटेज से कैलकुलेट कर लो या फिर डायरेक्ट पैसे से कर लो। इस फॉर्मूले की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, अब अमाउंट की हम बात करें। अमाउंट का मतलब होता है कि कितना पैसा आपने लिया था, एक्स्ट्रा कितना दिया। इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा होता है। तो भाई आपने 2000 रुपए लिया था, 300 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब जो अमाउंट आपका बनेगा वो बन जाएगा 2300। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज में समझा रहा हूं आपको। तो इंटरेस्ट का मतलब आज से सिर्फ आपको ये समझना है कि एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया जा रहा है। ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई रेट और टाइम को बस मल्टीप्लाई करो। देखो मैंने 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया था ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का नया फॉर्मूला आपके पास ये रहा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है RT% ऑफ प्रिंसिपल। मतलब R और T को मल्टीप्लाई कर दो, जितना परसेंट आया उतना ही प्रिंसिपल का कैलकुलेट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए मैंने क्या दिया कि 800 रुपए का 5% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आंख बंद करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा कितना हो जाएगा भाई 15%, और 800 का 15% निकालना मैंने आपको बहुत ही आसानी से बताया हुआ है, वो जाएगा 120। इससे ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी समझना नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। लिख सकते हैं आप। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि आज से शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट है। एक वीडियो 10 बजे सुबह आपको मिलेगा और दूसरा वीडियो मिलेगा 5 बजे शाम को, ठीक है। दोनों वीडियो 30 मिनट के होंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है भाई। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझने के लिए आपको 30 सेकेंड का मैं टाइम देता चलूंगा। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझने पे लगाइएगा। लिखने की जब जरूरत पड़ेगी, अगर आप साथ में लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा देख के भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन फोकस रहिएगा कि सिर्फ क्वेश्चन आपके समझ में आए, ठीक है। क्योंकि लिखने के चक्कर में हो सकता है कि आप समझना भूल जाएं, इसलिए बिल्कुल फोकस्ड होकर सिर्फ समझने पे ध्यान दो। आइए समझते हैं। What sum of money must be given at simple interest for 6 months at 4% per annum? तो भाई देखो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो तो 1 साल का बोल दिया गया है, ठीक है, और यहां पे सिर्फ 6 मंथ की बात की जा रही है, ठीक। इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट, समझो मेरी बात को भाई, सिर्फ 6 महीने में आपको 150 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन 4% पर एनम है। तो भाई जब 1 साल का 4% है तो 6 महीने का कितना लेना पड़ेगा, सिर्फ 2%। मतलब 2% की वैल्यू लिखोगे आप कितना, 150। यही तो इंटरेस्ट है, कितने टाइम है, 75 टाइम। तो 100% की वैल्यू जब निकालोगे 75 टाइम बनाओगे, आंसर आ जाएगा 7500। सिंपल क्वेश्चन है, समझ लो बड़े ध्यान से। देख लो क्या क्या मैंने किया है। रेट हमेशा 1 साल का ही दिया जाता है, हमेशा 1 साल के फॉर्मेट में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ 6 ही महीने की बात की गई है ना, तो 6 महीने का हमने कितना लिया भाई, 2%। समझ लो, समझ लीजिए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 30 सेकेंड का मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन पढ़ के समझ जाइए ताकि सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ सकें। पूरा फोकस सिर्फ समझने पे होना चाहिए आपका। रही बात लिखने की, नोट्स बनाने की, तो आप बाद में दोबारा देख के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाई 42। द सम इज, समझो, 3 साल और 4 साल। भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब 1 साल एक्स्ट्रा जाओगे तो कितना बढ़ेगा, 5% तो बढ़ेगा ना। तो 3 साल और 4 साल में जो डिफरेंस है साल का, वो तो 1 ही साल का है, और 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 5%। तो 5% से मल्टीप्लाई करोगे आप, आ जाएगा 5%, और इसी का डिफरेंस बोला गया। कितना डिफरेंस है भाई, 42। अब 5% 42 है, तो भाई 10% आप क्या लिखोगे, डबल, मतलब 84। आपसे पूछा गया है द सम इज, 100% निकालो, सम आ जाएगा 840। यही हमारा आंसर है, आप लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा मैं, जिन्होंने कभी मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया है उनको भी समझ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम, बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको दिया जाता है 30 सेकेंड इसके लिए। क्वेश्चन पढ़ के बड़े ध्यान से समझ लीजिए ताकि सॉल्यूशन समझने में कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल फोकस्ड रहिए। चलिए आइए समझते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज लेंट पार्शली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10%। कुछ 8% पे दिया गया, कुछ 10% पे दिया गया। ठीक है, इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, ओवरऑल कितना आ रहा है 9.2%। तो पूछा गया द टू पार्ट्स आर। सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि जब दो अलग टर्म दिए जाए और तीसरा उसका कॉम्बिनेशन हो तो यूज हो जाता है एलिगेशन। ठीक है, समझ लीजिए कैसे करेंगे। मान लीजिए एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है। पहला दिया 8% की रेट से, दूसरा दिया गया है 10% की रेट से। ओवरऑल कितना है 9.2%। जरा माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो इधर होगा 0.8%, और इसको जब माइनस करेंगे, सॉरी ये 1.2 आएगा, 1.2%। जब इसको माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो 0.8%। ठीक है, अच्छा डेसिमल सेम डिजिट पे है तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 और 12 बन जाएगा। फिर 4 से कैंसिल करोगे तो 2:3 आ जाएगा। ये जो 2:3 है ये रेशियो आ गया ए और बी का। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया रेशियो, 2 और 3 मिला के बन गया कितना भाई 5, और टोटल पैसा कितना है 10,000। जरा इक्वेट कर दो भाई, कितना आ जाएगा 22,000 टाइम आएगा ये। अगर ये 2000 टाइम है तो इसको भी आप 2000 टाइम बनाइए, ए आ जाएगा 4000, और इसको भी अगर आपने बना दिया 2000 टाइम तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6000। यही हमारा आंसर है, आप लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। ट्राई कीजिए। कंसेप्ट समझ गए तो वर्बल क्वेश्चन है भाई ये। आइए समझते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का 4/9 है, इसका मतलब ये होगा कि सिंपल इंटरेस्ट 4 होगा आउट ऑफ 9, और 9 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज। नंबर ऑफ ईयर क्या है, किसके बराबर होगा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के, मतलब R% इक्वल टू टाइम, दोनों सेम होगा। जितना नंबर ऑफ ईयर है उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पूछा गया है द रेट पर एनमीज, आर की वैल्यू निकालनी है। समझो, हमने फॉर्मूला देखो पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई 4 है, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 9 इंटू आर और टी सेम है तो इसको डायरेक्टली R² लिख देता हूं मैं डिवाइड बाई 100। ये हो जाएगा 4/9 इक्वल टू R² डिवाइड बाई 100। देखो इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इक्वल टू R/10।
ठीक है, यही होगा। यानी आर जब आप निकालने की कोशिश करोगे तो आर कितना हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा, देखो आर की वैल्यू आ जाएगी 20/3, और 23/3 का मतलब 62/3%। यही आपका आंसर है। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, देख लो, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है। ठीक है, एकदम सिंपल कंसेप्ट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सेम उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। 10 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका देता हूं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, वर्बल सॉल्व कर सकते हो, वर्बली बिना कुछ लिखे भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, पूछा गया है इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5। सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू का मतलब होता है RT%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2/5 है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे भाई तो आ जाएगा 40%। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट बन गया 40% इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 8%। टाइम कैलकुलेट करना है, 8 से इसको कैंसिल कर दो, टाइम आ जाएगा 5 ईयर। यही आपका आंसर है, समझ लीजिए, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल फोकस्ड होकर बैठना है, सिर्फ और सिर्फ समझने पे आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 30 सेकेंड का आपको पूरा टाइम दूंगा। क्वेश्चन आप पढ़िए, समझिए और आंसर बता सकते हैं। समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। बिल्कुल आराम से ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा तुमसे प्यार है। देखो गाना बज रहा है भाई मेरे गांव में। गांव में पुराने गाने आपको मिलेंगे। चलिए समझना शुरू करें। A sum of ₹1750 is divided into two parts such that the interest on the first part is 8%। पहले पे 8% का इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड दैट ऑन द अदर पार्ट इज 6%, दूसरे पे 6% है। कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आर इक्वल, दोनों पे सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, दोनों पार्ट पे इंटरेस्ट कितना होगा, बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम होने का मतलब पहले पे 8% का इंटरेस्ट और दूसरे पे भाई 6% का इंटरेस्ट। तो पहला पार्ट मैंने ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया, दोनों का इंटरेस्ट सेम है, तो a डिवाइड बाई बी हो जाएगा 6/8, और कैंसिल करेंगे 2 से तो 3/4 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? अब ये 3/4 मुझे दोनों का रेशियो पता चल गया, तो 3-4 मिला के टोटल कितना 7। अब 7 की वैल्यू आप 1750 से इक्वेट करो, जरा मल्टीप्लाई करो, कितने टाइम आता है, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 250 टाइम है।
तो 3 को भी बना दो 250 टाइम, तो पहला पता चल गया 750। ध्यान दो, आपसे अलग अलग ए और बी की वैल्यू नहीं पूछी गई है, क्या पूछी गई है? द इंटरेस्ट ऑन ईच, और ईच का इंटरेस्ट क्या है? सेम है। तो अगर एक का भी पता चल गया तो काम हो जाएगा ना। तो पहला जो पार्ट है वो 750 पता चल गया, इसी पे इंटरेस्ट है कितना परसेंट भाई? 8%। तो 750 का 8% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 1% 7.5 यानी 60। यानी अगर पहले पे इंटरेस्ट 60 आ रहा है तो दूसरे पे भी क्या सेम बोला गया है, मतलब 60 ही आएगा। आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ के इतना अच्छे से समझ जाओ कि जब मैं सॉल्यूशन आपको समझाऊं तो एक एक चीज आपके सीधे दिमाग में बैठनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिना क्वेश्चन पढ़े ही मेरा सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। जब तक क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं हो जाता कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? चलें बरखुरदार, आगे बढ़ें। चलिए चलते हैं भाई हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपके सामने आपको दिया जाता है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में आपको इसका आंसर बताना है। आप पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ के समझ जाओ ताकि मैं सॉल्यूशन जब समझाऊं तो सब कुछ क्लियर हो। धागे धागे और रेसे रेसे के बराबर डाउट भी नहीं आना चाहिए। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में है कि अ पर्सन लेंट ₹5,000 पार्शली एट रेट ऑफ 4% एंड पार्शली एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, एट द सिंपल इंटरेस्ट। द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज 440। पूछा गया द सम ऑफ द मनी लेंट एट ईच ऑफ द अबो रेट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? पूछा गया द सम ऑफ द मनी लेंट एट ईच ऑफ अबो रेट्स इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो। कौन से रेशियो में डिवाइड होने वाला है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं? अगर रेशियो ही आपसे पूछा गया है तो 2 मेथड में बताता हूं भाई, बस ध्यान से मेरी बात आप समझते चलो। ठीक है, देखो सिर्फ रेशियो पूछा गया है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। एलिगेशन लगा दो। 2 साल की बात की गई है, अगर 2 साल में 440 है तो पहले 1 साल का निकाल लो। 1 साल में कितना आएगा भाई? 1 साल में आ जाएगा 220। इसको लिख दो बीच में। ठीक, अब 4% पहले पे है तो 5,000 का सीधे 4% लिखो। 5,000 का 4% होगा 200, और दूसरे पे कितना है? 5%। 5% 5,000 का लिखो 250। माइनस कर दो, माइनस कर दोगे इधर 30 आ जाएगा, इसे माइनस करो 20 आ जाएगा। रेशियो बन जाएगा 3:2। बिना कुछ लिखे आ गया। देखो जब लास्ट में रेशियो ही पूछा गया है तो हम उतनी मेहनत क्यों करेंगे? रेशियो डायरेक्ट 3:2 आ ना गया। समझिए ना, देखिए 3:2 आंसर है। ऐसे नहीं निकला तो मेथड 2। लेकिन मेथड 2 क्या है? बिल्कुल डिटेल है भाई। चलिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हमें सीखना है, इसलिए मेथड 2 में आपको समझा रहा हूं। समझिए मेथड 2। जब आपको ये पूछ दिया जाएगा, मान लो यहाँ रेशियो पूछा गया, चलो ठीक है डायरेक्ट सर एलिगेशन लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे ए और बी की वैल्यू पूछी जाए तो क्या करोगे? ध्यान से समझो। 5,000 पे मान लीजिए 2 पार्ट है, ए और बी। भाई 2 सेकंड का आंसर है। वैसे ये क्वेश्चन भाई एक्स वाई वाले मेथड से सॉल्व करोगे तो 5 मिनट लगेगा। लेकिन जरा समझो मेरी बात, बहुत आसान है भाई। पहले पे है 4%,
दूसरे पे कितना है 5%, ठीक है। डायरेक्टली लिख लो 5000 का 4%, इधर 200, इधर आ जाएगा 250। अब समझो ओवरऑल भी आपको लिखना है, ओवरऑल भी लिखना है। ओवरऑल कितना लिखोगे, ये 4% 5% अगर एक साल का है तो ओवरऑल भी एक ही साल का लिखो। एक साल का कितना आ जाएगा 220। अब आप मेरी बात को समझो, आपसे चाहे ए की वैल्यू पूछी जाए चाहे बी की वैल्यू पूछी जाए, पहला काम करना है परसेंटेज का डिफरेंस लेना है। मान लीजिए मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला काम परसेंटेज का डिफरेंस ले लो। 4% और 5% का डिफरेंस आता है भाई कितना, 1%, ठीक है। ए की वैल्यू पूछी जाए चाहे बी की वैल्यू पूछी जाए, पहला काम लेना है परसेंटेज का डिफरेंस, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपसे ए की वैल्यू पूछी जा रही है तो टोटल में से बी माइनस कर दीजिए। तो अगर बी की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, टोटल में से ए माइनस करेंगे। तो चलिए करते हैं, ए की वैल्यू पूछी गई है तो टोटल में से बी माइनस करो। 220 250 का डिफरेंस क्या है भाई 30। तो जब 1% 30 है तो 100% हो जाएगा कितना 3000। मतलब ए की वैल्यू पता चल गई कितनी 3000। तो जब 5000 में से ए 3000 है तो बी कितना होगा 2000। तो देखो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 3:2। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, आप लिख सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन का ये वाला मेथड 2 बार आपको खुद से सॉल्व करना है, तब दिमाग में बैठ जाएगा। जनरल मेथड से बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी। इसके लिए मैं थोड़ा रुकता हूं ताकि आप लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए आप इसको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 20 सेकेंड का टाइम देता हूं आपको। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और बताइए आंसर कितना होगा। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। ट्राई कीजिए। भाई बिल्कुल बच के रहो यार, बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है, फैमिली के साथ रहो। चलिए समझते हैं। What sum of money will amount to rupees 520 in 5 years and to rupees 580 568 in 7 years at simple interest। चलो समझ लो। इस क्वेश्चन में पहली चीज कि आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, दूसरी चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जाता है, इसलिए दोनों कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए, प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, ठीक, लेकिन 5 साल के बाद 520 बन जाना है उसको। और 7 साल के बाद का मतलब क्या, यहीं से 2 साल के बाद ना, यहीं से 2 साल के बाद बन जाएगा 568। मतलब इस 2 साल में कितना पैसा एक्स्ट्रा हो गया भाई, कितना पैसा एक्स्ट्रा हो गया 48। मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 48, ठीक है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 48 कितने टाइम है भाई, ये तो 24 टाइम है, ठीक।
तो अगर 2 साल का 48 होता है इंटरेस्ट, तो 5 साल का कितना होगा, इसको भी 24 टाइम बनाओ, आ जाएगा 120। यानी 120 का सिंपल इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो पैसा 520 बना है, अगर 120 ऐड नहीं होता तो वह पैसा कितना रहता, 400। मतलब 520 से 120 माइनस कर दो, आ गया प्रिंसिपल 400। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 400 हमारा प्रिंसिपल। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसी क्वेश्चन से समझ लो, अलग क्वेश्चन लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रिंसिपल हमें पता है 400, अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता तो क्या करते, प्रिंसिपल पता है 400, और 1 साल का जब भी रेट निकालना है तो आप कितने साल का लिखेंगे भाई, 1 साल का ना। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 बनता है, तो 24 400 का कितना परसेंट है, कैंसिल कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 6%। यही आपका आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, 30 सेकेंड आपके पास है, बिल्कुल खुश होके पढ़ो भाई तुम लोग, ठीक है, बिल्कुल खुश होके पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, जमाना बहुत खराब चल रहा है। ध्यान से समझ लीजिए। आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है वैसे। कल रात जब मुझे पता चला सुशांत के बारे में कि भाई मुंबई में ऐसा हो गया, मेरे दिमाग में कुछ नब्ज आए, बहुत पसंद आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, उसको उसके बाद में बहुत बेहतरीन टाइप की शायरी सुनाऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन। चलिए 9 खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कुछ लाइन है मेरी जो मैंने लिख दी। गांव में है तो माहौल भी गांव में अच्छा रहता है और जज्बात निकल जाता है। 9 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एकदम बेहतरीन वाली शायरी सुनाऊंगा जो मेरे दिल के, बिल्कुल दिल के करीब से निकली है। शायद आपके लिए ही हो, हर इंसान के लिए हो सकती है। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम 41/40 ऑफ इट सेल्फ। ये समझो इन 1/4 ईयर, 1/4 ईयर का मतलब क्या, सिर्फ 3 महीने भाई, ठीक है, 3 मंथ में, एट सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। अब आप मेरी बात को समझो, सम ऑफ मनी बिकम 41 मतलब अमाउंट हो जाएगा 41 आउट ऑफ 40, 40 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल 40 है, अमाउंट है 41, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 1 होगा। कितने साल में, लेकिन कितने साल में भाई, 1 इंटरेस्ट होगा सिर्फ कितने महीने में, 1/4 का मतलब 3 मंथ में ना। लेकिन रेट जो निकलता है वो तो 1 साल पे निकलना चाहिए ना। तो जब 3 महीने में 1 है तो बताइए 12 मंथ में कितना होगा भाई, 4 होगा। मतलब 4 सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में, 1 साल में। तो 4 40 का कितना परसेंट है, 10%। देखो घुमा के दिया गया है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 10%। समझ लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल है भाई। ये जिंदगी जैसी मिली है आपको, बहुत अच्छी मिली है, बहुत ही ज्यादा अच्छी मिली है। कभी भी अपनी जिंदगी किसी और से बिल्कुल कंपेयर मत करना। तुम जैसे हो, तुम्हारे लिए जो सही है वही देता है ऊपर वाला। मेरी लिखी हुई खुद की लाइनें हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, बड़ी कमाल की लाइन है। लाखों सदमे ढेरों गम,
फिर भी नहीं है आंखें नम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं है, एक मुद्दत से रोए नहीं है, क्या पत्थर के हो गए हम। यूं पलकों पे है आंसू, जैसे फूलों पे शबनम। शबनम का मतलब ओस की जो बूंदें हैं फूलों पे। यूं पलकों पे हैं आंसू, जैसे फूलों पर शबनम, ख्वाब में वो आ जाते हैं, इतना तो रखते हैं भरम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो मेरे दोस्त। किसी के पास ना तो तुम्हारी जितनी खुशी हो सकती है, ना तो तुम्हारे जितना तकलीफ, इसलिए कभी अपने आप को कंपेयर करो ही मत। जो तुम्हारे पास है सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का ये है आखिरी क्वेश्चन। आपको दिया जाता है बरखुरदार सिर्फ 10 मिनट 10 सेकेंड दिया जाता है आपको। 10 सेकेंड में सॉल्व करके बताइए कि कितना होगा। बताइए, चलिए समझते हैं। अ मैन लॉस ₹55.5 ईयरली when the annual rate of interest falls from 11.5 to 10। तो भाई कम हुआ ना, 11.5% की जगह अगर 10% मिल रहा है तो भाई इंटरेस्ट तो कम हो गया 1.5%, तो लॉस तो होगा ही। कितना लॉस हुआ 50.5। देखो डेसिमल सेम डिजिट पे है तो डेसिमल हटा दो, 15% की वैल्यू 555। जरा कैंसिल करो, 15 से कैंसिल होता है क्या? हाँ हो जाएगा। 15 3 जा 45, 15 7 जा 105, 37 टाइम है। तो पूछा गया हिज कैपिटल 100% को भी 37 टाइम बना लीजिए, आंसर हो जाएगा 3700। आप लिख सकते हैं। और आज की कहानी हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, एक वीडियो और आज शाम को 5 बजे आएगा। मैं फिर से शेड्यूल आपको बता दूं कि भाई आज से जो चेंजेस हुए हैं, सुबह 10 बजे एक वीडियो आने वाला है 10 इन द मॉर्निंग, और शाम को 5 बजे एक वीडियो आने वाला है। दोनों वीडियो को कोशिश करूंगा मैं 30 मिनट का हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। कोशिश कीजिएगा कि दोनों वीडियो अच्छे से देख के समझ सकते हैं आप इसको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।